वो मैट पे कर सकते हैं। और खास तौर पे ये हफ्ता तो उन लोगों के लिए चलेगा जो लोग बिल्कुल भी नहीं करते, जिनको लगता है कि रजाई छोड़ना बड़ा मुश्किल है। वो लोग जो थोड़े आलसी हैं, रजाई नहीं छोड़ सकते, उनके लिए स्पेशल है ये सेशन। तो धीरे धीरे फिर कैसे मैट पे आना है वो भी हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो लेटे हुए हैं हम, स्टार्ट यहीं से करें। उठ गए, आंख खुल गई, लेकिन लेटे हैं, पड़े हैं, कहाँ से शुरू करें? तो लेटे लेटे सबसे पहले तो ध्यान हमारा श्वास पे जाए। जैसे ही हम उठे, सबसे पहले हमारा ध्यान सांस पे, सांस आ रही है, जा रही है, दोनों हाथ नाभि पे रख लें। मुंह पे चाहे रजाई है, कंबल है, कोई बात नहीं है, पूरा रजाई से ढके हुए हो, कंबल से ढके हुए हो, ठंड में कौन निकले बाहर, कौन सा योगा करे, तो रजाई में ही श्वास को 2-3 बार गहरा, और जैसे ही श्वास गहरी हो वैसे ही 2-3 बार श्वास के बाद हाथों को ऐसे जैसे धीरे धीरे अंगड़ाई लेते हैं हम, तो ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऐसे अंगड़ाई लेनी। बॉडी को, लोअर बॉडी को नीचे खींचना है, और अपर बॉडी को धीरे धीरे, कैसे बॉडी एक्टिव होती है हमारी, अब देखना। धीरे धीरे ये मुट्ठी बंद करनी है, ऐसे मुट्ठी बंद, और बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, मैक्सिमम स्ट्रेच करना है। पंजे नीचे की तरफ, थोड़ा पैरों को हिला लो, रिस्ट को घुमा लो, ऐसे ही। अभी कोई टेक्निक में नहीं जाना, बस आराम से लेटे हैं, अंदर ही रिस्ट घुमा लो, थोड़ा एंकल को घुमा लो अंदर ही, लेटे लेटे ही। कौन निकले भैया रजाई से, कंबल से, आहा हा। जो बेड योगा, जो कंबल योगा, जो रजाई योगा करने में मजा आ रहा है, ओए होए, आए हाय, ओए होए। तो 5-10 बार ऐसे आराम से। लेकिन ये ध्यान रखना, जब रजाई योगा करेंगे तो रेपिटेशन ज्यादा करनी होगी। शुरू में 5-7 बार करके, फिर धीरे धीरे आप लेटे लेटे करते रहो, फिर पंजा आगे पीछे। तो ये यहाँ खत्म। अब थोड़ा सा और स्ट्रेच करना है, रिस्ट हो गया, एंकल हो गया। अब बॉडी को पूरी को स्ट्रेच करने से कहते हैं नाड़ी ताड़ासन। तो लेटे लेटे अपने बेड पे साइड में हो जाए, जहाँ ऊपर, यहाँ ना बोर्ड लगा होता है कईयों के, एक वो ढों कहते हैं, पंजाबी ढों ला के बैठा है ना, तो जिसपे आप पीठ लगा के बैठते हो, तो थोड़े से टेढ़े हो जाओ उससे, ऐसे थोड़े से टेढ़े हो जाओ, और हाथ ताकि हमारे बाहर निकल सके, ऐसे आराम से अंगड़ाई की तरह। जैसे अब नाड़ी ताड़ासन, ताड़ासन भी कहते हैं। और लेटे लेटे बॉडी को खींच देना। अब साइड से लेके आएंगे तो लगेगा कई बार जगह नहीं होती, तो आप यहां से फिर वापस लेके आ सकते हैं यहां तक, बस। फिर लेके गए स्ट्रेच, श्वास लेके ऊपर चले गए, श्वास छोड़ के नीचे आ गए, फिर श्वास लेके ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। इसे 5-7 बार ऐसे लेटे लेटे कर ले। पंजे नीचे खींच दे पूरे बॉडी को। रिस्ट को फिर घुमा लिया, यानी बॉडी के साथ थोड़ी देर खेलना है। जरूरी नहीं है कि जो मैं स्पेसिफिक मूवमेंट बता रहा हूँ वही करनी है, आप अपने हिसाब से मूवमेंट चेंज कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। तो यहाँ से एक नाड़ी ताड़ासन कंप्लीट। फिर लेटे लेटे ही ऐसे हाथ गर्दन के नीचे, और ये एक पैर इसको इसके ऊपर रखना है, एंकल को थाई पे रखना है, और धीरे धीरे बटरफ्लाई, हाफ बटरफ्लाई करनी है।
नीचे की तरफ पुश करना है। ये हमारी बॉडी को अलाइन करेगा, तंग नहीं करेगा, अलाइन, यानी कि धीरे धीरे हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो एक्टिवेट होने लगेगी, जो आलस्य है वो भागने लगेगा, क्योंकि रजाई में है, कंबल में है, बेड पे है, और बैठे बैठे लेटे लेटे ऐसे हल्का हल्का मूव करते जाएं। कम से कम 40-50 बार इसको बिल्कुल ढीला छोड़ के, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ठंड लगेगी, न कंबल छोड़ना पड़ेगा, और न मन में आएगा कि हमने प्रैक्टिस नहीं की। तो जैसे 40-50 आराम से करते रहो मेरे साथ साथ रजाई में लेटे लेटे। मोबाइल लगा के अपना साइड में रख लो, अगर किसी के पास स्टैंड है तो वहां रख लो, कोई सामने स्लैब है तो वहां रख लो। और सामने स्लैब पे रखने के लिए तो फिर या अलमारी में या स्टैंड पे रखने के लिए तो उठना पड़ेगा, साइड चेंज। तो उठो कैसे, उठने का तो मन है ही नहीं, तो अपने पास कहीं रख लो जहां पे वीडियो दिख जाए, ना दिखे तो आवाज सुन के करते रहो। दूसरा पैर फोल्ड। पर कैसे शुरू करें हम, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा निर्दयी है, मन भगाएगा, अरे भैया सो जा थोड़ी 5 मिनट, और ये 5 मिनट के चक्कर में तो अपना एक हफ्ता निकल गया। तो मुझे समझ में आया कि रजाई छोड़ना कितना मुश्किल है। तो पहले इस पे ही काम करें कि रजाई में लेटे लेटे ही इसे शुरू कर लें। और फिर धीरे धीरे हम रजाई से कैसे बाहर आना है, ये अगले से अगले हफ्ते में यही काम करना है। और कैसे धीरे धीरे मैट पे रूटीन में, तो सब लोगों के लिए जरूरी है स्वस्थ रहना। अब ये हो जाए 40-50 बार, फिर थोड़ा सा विश्राम, फिर हाथ आराम से यहाँ लेटे हुए, अच्छा कई बार ना ऐसे लेटे लेटे सांस लोगे, हो सकता है नींद फिर आ जाए, क्योंकि रजाई तो छोड़ी नहीं। और जब तक निग आता रहेगा, जब तक ऊष्मा रजाई की आती रहेगी बॉडी से, बॉडी में ठंडक का आभास नहीं होगा, तब तक हम हिलने वाले तो है नहीं। या फिर ऑफिस जाना होता है, जब काम जाना होता है तो भागते हैं। स्वास्थ्य के लिए उठने के हमारे कोई ऐसे विचार नहीं होते, स्वास्थ्य के लिए उठना तो फिर आलसी, ओहो कौन उठे। तो जैसे ही हुआ, फिर अगला जो है बस यहीं पे नीज फोल्ड। इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, हो सकता है रजाई कम मसला ऊपर करना पड़े, लेकिन ट्राई करना। तो अब धीरे धीरे घुटनों को साइड में, पैर खोल के ये साइड में ऐसे टिल्ट करना है, राइट लेफ्ट ऐसे। कोशिश करें नेक ऑपोजिट, अगर घुटने की तरफ जा रहे हैं तो दूसरी तरफ गर्दन, राइट साइड नहीं है तो लेफ्ट साइड नेक, लेफ्ट साइड नहीं है तो राइट साइड नेक। तो ये ऑपोजिट साइड में ट्विस्ट करना बॉडी को, इसे कहते हैं उद्राकर्षण, नाभिचालन आसन, क्रोकोडाइल वेरिएशन, बहुत सारे नाम है इसके। तो ये आराम से रजाई में लेटे लेटे कर सकते हो, शायद कहीं भी लेटे लेटे ये उद्राकर्षण आसन, ये हमारी पीठ को यहाँ से एक्टिवेट करेगा। खास तौर पे जिनको बैक प्रॉब्लम रहती है, वो कहते हैं कि सर ना उठते ही बॉडी इतनी अकड़ी होती है, तो ये पूरी बॉडी को खोलेगा। इसको ये ध्यान रखना, ये नहीं कि 2-4 बार करके रुक जाओ, बस लगे रहना है। और साथ साथ कर सको लाइव में फिर तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग के साथ भी कर सकते हो। लाइव में तो एक रूटीन बन जाता है ऑटोमेटिकली कि हर बस सब अभी कर ले, और रिकॉर्डिंग से थोड़े आलसी हो जाते हैं। चलो रिलैक्स, फिर पैर सीधे कर दिए, हाथ अब हो सके तो नाभि पे रख, और श्वास को धीरे धीरे गहरा, श्वास छोड़ें तो पेट अंदर, श्वास लें तो पेट हल्का बाहर,
नेक्स्ट, हाथ फिर से गर्दन के नीचे और जैसे हमने हाफ बटरफ्लाई की थी, अब दोनों जो पहले की है उनको हमने कंबाइन कर देना। पहले हमने की थी हाफ बटरफ्लाई ये वाला, दूसरा हमने किया है नी बेंड करके साइड ट्विस्ट। अब हमने दोनों कंबाइन कैसे करने, नीज फोल्ड कर लिए, अब दोनों घुटने साइड में बटरफ्लाई यानी लेटे लेटे ही बटरफ्लाई हमने करनी। दोनों घुटने साइड में चले गए और राइट राइट तरफ, लेफ्ट लेफ्ट तरफ, और लेटे लेटे ऐसे बटरफ्लाई जितने हो जाए 150 तक आराम से। और कोई जोर नहीं लगाना, बॉडी को कैसे धीरे 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 एक्टिव करती है ये छोटे छोटे मूवमेंट्स। बहुत बेसिक से शुरू करना है। योग का मतलब पहले खींचतान नहीं है, योग का मतलब है रिलैक्सेशन। कैसे हमारी बॉडी रिलैक्सेशन में जाए, कहीं पेन है कहीं स्ट्रेन है, कैसे हम रिलैक्स करें इसके जॉइंट्स को, कैसे माइंड को रिलैक्स करें कि वो भागे नहीं, वो किसी बात को समझ के शरीर और मन का संतुलन बनाने में सहयोग करे, ना कि मन कहीं और भाग रहा है शरीर कहीं और भाग रहा है, फिर फटाफट भागोगे उठोगे ऑफिस जाओगे और सारा दिन कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई बॉडी अलाइनमेंट नहीं, कोई सांस पे ध्यान नहीं, और फिर कहें प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करें। तो प्रॉब्लम तो आएगी। हाँ, ये है कि योगा करने वालों को ये नहीं होगा कि नहीं आएगी, आएगी, बट दे आर एबल टू फेस इट। मुसीबत में तो सारे ही फेस करते हैं, लेकिन समझ के किसी प्रॉब्लम को अगर हम फेस करना सीख लें तो उतना ज्यादा तकलीफ नहीं होती जितना हम स्ट्रेस में, एंजाइटी में, फाइनली डिप्रेशन में चले जाते हैं। बटरफ्लाई तो करते रहो भैया, बातें तो मारना मेरा काम है। और फिर रिलैक्स, सांस गहरी, हाथ जहां मर्जी रखो, गर्दन के नीचे या नाभि पे, जैसे आपको चिंता लगे। अब तक के काम के लिए जो हमने की प्रैक्टिस की, इसके लिए मैंने आपको ये नहीं कहा कि तकिया हटा लो। हाँ, गर्दन के नीचे तकिया लगा होता है मोटा सा, कईयों के नहीं लगा होता है, तो वो तकिया अब हटाने की बारी आ गई। उसको आप हटा दो यहाँ से लगा हुआ है तो, और हाथों की मुट्ठी बना के ऐसे जैसे अंगड़ाई लेते हैं ना, इस स्थिति में ले आओ, ऊपर की तरफ तान लो एक बार, थोड़ा पेल्विक को हल्का हल्का ट्विस्ट कर लो, जैसे अक्सल में अंगड़ाई लेते हैं। पूरा बॉडी रेस्ट, बॉडी को खींचो। अब देखो ध्यान से, मैंने अपर बॉडी को मूव किया ऐसे ऐसे, तकिया निकला होगा तो अपर बॉडी को ऐसे दूसरे पैर की सपोर्ट से हल्की सी अपर बैक को ऐसे साइड में लेके, और फिर दूसरी तरफ। तो इसको 5-7 बार। वो कहते ना, नहीं मुझे नहीं उठना, तो नहीं उठने से बॉडी को तान देना, और इधर से मुझे नहीं उठना, तो बॉडी को पैर की सपोर्ट से ऐसे चेस्ट को पीछे की तरफ, हल्की बैक पे प्रेशर भी आ सकता है, तो धीरे धीरे से बॉडी को खींचना है। 5 से 7 बार शुरू कर लो। हाथ जहां मर्जी अंगड़ाई लो, गर्दन के नीचे रखो, नाभि पे रखो, ऊपर की तरफ रखोगे तो ज्यादा बढ़िया। तान के रखोगे तो बड़ी बढ़िया। ओह भाई गया आलस से, बस बहुत हो गया, उठ जाऊंगा। खींच के रखना बॉडी को, जितना बॉडी को स्ट्रेच करोगे किसी भी आड़े टेढ़े होके, वैसी बॉडी और एक्टिव होती जाएगी, सर्कुलेशन बढ़ता जाएगा। तो ये हो गई अपर बॉडी की मूवमेंट। अब
ये सॉरी बैक की मूवमेंट और अपर बॉडी को हमने थोड़ा मूव किया, लाइट लेफ्ट राइट। अब यहां से जो लंग्स की एक्सपेंशन करते हैं वो लेटे लेटे ही सांस लिया, अब ये दो काम कर रही है, इस 10 से 12 15 बार तक करते रहो। करना तो पड़ेगा, देखने से काम नहीं चलेगा कि मैंने देख लिए बस फटाफट मैं अब 2 बार कर लूं। हाँ, स्टार्ट वहां से कर सकते हैं हम। श्वास का गहरा होना बहुत जरूरी है। और रिलैक्स। अब समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, है ना। लंबी सांस 2 से 3 बार। अब एक साइड करवट ऐसे ले, एक साइड करवट ले लिया तो इस पोस्टर में हम आराम से लेट सकते हैं। नीचे वाला नी जो है वो फोल्ड करना है और ऊपर वाले नीज की ऐसी मूवमेंट हल्की हल्की, जैसे हम अर्ध भवन मुक्त आसन करते हैं, घुटने को चेस्ट की तरफ लेके आते हैं। तो दिस इज बेस्ट फॉर रजाई योगा। अब धीरे धीरे रजाई कैसे हटानी है, कंबल कैसे हटानी है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले अभी जो कर रहे हैं इसको 10 से 15 20 जितना आपसे हो जाए, ये थाई को उठा के लेटे लेटे आराम से करते रहो। ये पंजाबी में स्कूटर दी किक मारनी है, स्कूटर स्टार्ट करना। तो दिस इज कॉल्ड रजाई योगा, कंबल योगा। अब देखो क्या क्या नाम देना पड़ रहा है आलस्य को भगाने के लिए, है ना। माइंड कैसे चलता है कि भैया, माइंड अगर एक तरफ चलता है कि सर अब क्या करें, तो माइंड दूसरी तरफ भी चलता है कि सर अब क्या करें। तो नीचे वाला पैर फोल्ड और ये ऊपर वाला पैर जो है इसको मूव करना है आगे पीछे। दूसरा हाथ जहां मर्जी रख लो, 15 20 30 जितना आपसे हो जाए, लेटे लेटे ही ऐसे ही ठंड में रजाई में कंबल में घुटने को आगे पीछे करते रहो बस। स्ट्रेन आएगा, बैक पे थोड़ा स्ट्रेन आएगा, थाई पे थोड़ा स्ट्रेन आएगा, मसल खींचेंगे। और पतले होने के लिए सबसे उत्तम तरीका है ये कि रजाई योगा सर्दियों में नहीं, अभी तो फरवरी में करेंगे, अभी मार्च में करेंगे, थोड़ा मौसम खुलेगा तब करेंगे, कब करेंगे। भाई कब करोगे, तो अभी करो बस, लेटे रहो, कमरे से बाहर मत निकलो। अब हो गया ये, तो फिर रिलैक्स। अब इसमें थोड़ा पसीना आने लगेगा, थोड़ा सा पसीना आने लगेगा, लेकिन अभी भी रजाई से निकलने का नहीं मन। तो यहीं से करवट लेके फिर उल्टा लेके सांस पे ध्यान, श्वास गहरी 2 3 बार। अब यहाँ से श्वास को गहरा कर लो पहले, मैं भी जल्दी कर जाता हूँ। यहाँ से यहाँ जाओ भैया।
अच्छा, सांस पे ध्यान देते देते कि वो लगेगा यार बस हो गया, वो तो आज इतना बहुत है, मेरे से नहीं होगा, तो बस उतना ही करें, अगले दिन फिर शुरू कर लो। तो अभी जो करने में इंटरेस्टेड है वो तो करो। यहीं से हाथ थोड़े से आगे रखने, पूरा भुजंगासन नहीं करना, बस हल्का से ऐसे उठा लिया ऊपर, गर्दन को ऊपर ले गए, फिर नीचे ले आई, फिर गर्दन चेस्ट ऊपर, फिर नीचे। अर्ध भुजंगासन कहते हैं। पैर खुले रहेंगे और कोई करेक्ट पोस्चर की जरूरत नहीं, अभी बस स्टार्ट कर रहे हैं हम, दिन की शुरुआत कर रहे हैं, अपनी रजाई में, अपने कंबल में, अपने बेड पे। और फिर धीरे धीरे थोड़े से हाथ पीछे करके बैग को उठाते जाना नीचे, बस 5-7 बार। कंबल ओढ़ा हुआ है, रजाई ओढ़ी हुई है। और भुजंगासन तो ये नहीं कहता कि भाई रजाई मत ओढ़ो, सर्दियों के लिए कहीं गर्मियों में ओढ़ के बैठ जाओ। असल में मेरा मन तो था कि मैं कंबल या रजाई ओढ़ के करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन फिर आपको दिखेगा क्या? तो जो पॉसिबल है, ट्राइंग ट्राइंग एंड ट्राइंग। और एक्चुअली में ना मैंने फील किया ये पिछले हफ्ते की छुट्टियां थी, फिर रजाई छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, तो कैसे निकले? मुझे समझ में आया, मैंने करके देखा, बेड पे ये किया, ठीक है, छोटी छोटी मूवमेंट ऐसे ऐसे करो, और फिर मन कहता है रजाई छोड़ो। रजाई कैसे छोड़ते हैं वही बताता हूँ, अभी तो भुजंग कर लो पहले। अब जो ये भुजंग कर रहे हैं, इसमें शशांक करना पॉसिबल नहीं। अरे रजाई कैसे छोड़ोगे भाई? तो ये वाली मूवमेंट में तो रजाई की मूवमेंट नहीं होगी, ऊपर गई रजाई साथ साथ, कुछ तो पकड़ के ऐसे खींचेंगे, अरे ठंडी लग गई, नीचे। तो 5-7-10 धीरे 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 एक एक आसन, दो दो आसन हमने ऐसे करने। अब फिर मकरासन में विश्राम कर लो या बालश्रम में कर लो, इस मर्जी में आपने विश्राम करना। अब इसके बाद लगेगा बस आज बहुत हो गया, आज इतना ही करूंगा। तो जिनको लगता है भुजंग के बाद आराम करना, वो भुजंग के बाद कर लो। मतलब कि हमने बॉडी को ये एक्सक्यूज नहीं लेने देना, मन को ये एक्सक्यूज नहीं लेने देना कि हाय 2 घंटे, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा कौन निकाले। अरे 10-15 मिनट, 5 मिनट से शुरू कर लो। मैं कह रहा हूँ 2 एक्सरसाइज से शुरू कर लो भैया, लेटे लेटे ही कर ली बस जो हमने की है। अब या तो मन कर रहा है कि लेटे रहो, लंबी सी सांस ले लो, नाभि पे ध्यान रख के। लंबी सांस जो लेता है नाभि पे ध्यान रख के, ऐसे मेरे सर जी और हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरुओं ने कहा है कि जो नाभि से सांस लेता है उस पे कभी तनाव नहीं आ सकता, उसको कभी टेंशन एंजाइटी नहीं हो सकती। माइंड को इतना रिलैक्स रखती है गहरी श्वास, और खास तौर पे श्वास का बाहर छोड़ना और नाभि पे ध्यान होना, दो चीजें। श्वास को बाहर छोड़ना और नाभि के प्रति केंद्रित, अपनी ऊर्जा नाभि के आसपास। तो यहां से फिर से सीधे गर्दन लो और सीधे लेट जाओ। लो जी, सीधे लेट गए। अब जो अगली एक्सरसाइज है वो रिलैक्सिंग भी है और कईयों को थोड़ी वो इंटेंस भी लग सकती है। तो अर्ध पवन मुक्त आसन, पहले नी फोल्ड किया, रजाई में अंदर, और धीरे से पुल कर लिया इसको। फिर दूसरा, ये तो आप आराम से कर सकते हो अंदर रजाई में। अब हम धीरे धीरे रजाई छोड़ने की तरफ जा रहे हैं कि रजाई से बाहर कैसे आना है। और लेटे ही रहना है तो आप लेटे रह सकते हैं, आपको कोई कहेगा नहीं आके उठ जाओ जब तक अलार्म ऑफिस का ना बजे, या खाने बनाने का या चाय बनाने का अलार्म ना बजे। इसको 5-7 बार कर लो, यानी 5-5 बार। अरे लेटे लेटे आराम आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा मुश्किल है तो मैंने कहा था रजाई से बाहर आने का तरीका। अब जैसे पैर ऊपर लेके आओगे, रजाई भी उठेगी, थोड़ा पैरों से भी हिलेगी, बार बार कहेगा क्या एडजस्ट करना है यार, छोड़ो इस आसन को। तो छोड़ भी सकते हो, थोड़ा आलस्य तो पकड़ेगा, लेकिन 5-7 बार प्रत्येक दिशा में, each साइड 5 to 6, 5 to 7 टाइम
आराम से करते रहें तो बहुत लाभ होगा। बस करते जाएं, इतना लाभ होगा कि ईश्वर का शुक्र करेंगे कि हम भारत में पैदा हुए और हमें योगा करने को मिला। तो शुक्राना करेंगे उन ऋषि मुनियों का जिन्होंने ये विद्या हमें दी है। वो तो सुबह 4 बजे उठ जाते थे ऋषि मुनि तो, लेकिन हम भोगी लोग, हम जरा नहीं उठ पाते, तो उस हिसाब से हम समय और परिस्थितियों के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते। तो ये यहाँ कंप्लीट। अब लगता है कि रजाई से तोड़ना भी बाहर है, तो लास्ट आसन जो है इस रजाई योगा का, आसन कह रहा हूँ, वो कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके बाद आप बैठ सकते हैं आराम से। बैठने में बताऊंगा क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन आज लाइंग में ही। तो हाथ ऐसे पेल्विक के नीचे रख लो या गर्दन के नीचे भी रख सकते हैं। तो लेटे लेटे ना ऐसे पैर आगे पीछे कर लो। ये हम बैठ के भी करते होते हैं। ये रजाई से बाहर आने का तरीका है। इससे हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होगी। बैक पे हाथ इसलिए रखवाया मैंने, कईयों को बैक के नीचे पेन हो सकता है, या बेड बहुत नीचे धसा हुआ हो सकता है, गद्दा बहुत सॉफ्ट हो सकता है। तो आप हाथ रख लोगे तो बैक को एक सपोर्ट मिलेगी। बैक को सपोर्ट मिलेगी तो फिर बैक में पेन नहीं, बैक में आराम मिलेगा। बस करते जाओ करते जाओ, खाए जाओ खाए जाओ, निकाले जाओ, खाए जाओ, राम के गुण गाए जाओ, करते जाओ करते जाओ करते जाओ अच्छा, जो लोग कहते हैं स्पेस नहीं है सर, मैट कहाँ लगाएं सर, अब उनके लिए सारे ऑप्शन है कि अपने बेड पे भाई सोने की जगह तो होगी आपके घर में जहां सोते हो, बस उतनी से उससे भी आधी जगह चाहिए। जहां सोते हो वहां तो फैल की आत हो, कभी इधर लुकोगे कभी उधर लुको। रिलैक्स। अब हो सके तो थोड़ी सी बटरफ्लाई, हाथ गर्दन के नीचे। अभी मैंने रजाई से निकलने का राज बताया नहीं है, अभी बताऊंगा। ये तो उसकी स्टार्टिंग थी, रजाई से बाहर आने वाला सिस्टम की, जो आपको बैठने के लिए तैयार करेगी। अच्छा, प्रैक्टिस करके देखना पहले ये चीजें ना, आप रजाई में प्रैक्टिस करना, कंबल में, बेड पे प्रैक्टिस करना, और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपके आलस्य को भगाने में मदद की कि नहीं की, और की तो फिर इसको कंटिन्यू करना और आप स्वस्थ रहेंगे। रिलैक्स। अरे बहुत करा दिया सर सुबह सुबह, कौन निकले, तो लंबी सांस ले लो। तो आज के सेशन में इतना ही कराऊंगा मैं। इतने का मतलब अभी रजाई से इसी से बाहर निकलना है। ऐसे करते करते रजाई को धीरे धीरे पीछे धकेल देना है, कंबल को पीछे धकेल देना है, जो धकेलना चाहते हैं। नहीं धकेलना चाहते, यहाँ आज के लिए इतना काफी है। कल के सेशन में हम वर्क करेंगे। अभी हम बैठ के, यानी लेटे लेटे तो हमने कर दिया, लेकिन थोड़ी सी जो चीजें माइंड को बैलेंस करती है, लंबी सांस लेके आप अगर बैठ सके रजाई में ही, अपनी बेड के ऊपर ऐसे पीछे पीठ लगा के बैठ जाए, कुछ भी पीछे ढोल लगी होती है ना, या दीवार को, तो पीठ लगा के बैठ जाओ। जो आराम से बैठ सकते हैं वो आराम से चौकड़ी मार के बैठ जाओ, क्रॉस लेग करके, और अपना कंबल रजाई जिसमें भी आप लेटे हो उसको अपने यहाँ चारों तरफ लगा लो। पैर सीधे करके ही बैठ सकते हो, कंपल्सरी नहीं है कि आपने पैर फोल्ड ही करने, एज यू फील कंफर्टेबल।
बट ट्राई टू स्ट्रेट योर बैक। अगर पीठ थोड़ी सीधी हो जाएगी तो और उसमें आराम मिलेगा और उसमें सुख मिलेगा। तो अभी हम जो कर रहे थे वो फिजिकली तो ठीक, हमने फिजिकली कुछ चीजों को समझ लिया और हमने उनको करना भी है, पर मेंटली हमारा जो माइंड है उसको हम कैसे रिलैक्स रखें, उसको हम कैसे। तो पहला तो है सांस का आना जाना, और उठते ही उस पे सांस पे ध्यान देना। जैसे ही उठे सांस पे ध्यान, उठे सांस पे ध्यान, सांस को बाहर छोड़ना पूरा। तो बैठ गए तो बैठते ही फिर क्या करें, सांस पे ध्यान 2-3 बार आराम से। बैठते ही हाथ घुटनों पे, सांस लेके गोद में जैसे मर्जी रख लें, और बैठे बैठे हल्की हल्की गर्दन की मूवमेंट, हल्की हल्की थोड़ी ब्रीदिंग करेंगे, थोड़ी प्राणायाम करेंगे, अपर बॉडी को और मूव करेंगे। तो गर्दन को ट्विस्टिंग से शुरू करना है, ध्यान रखना। नॉर्मली जब हम करते हैं तो हम पीठ को पीछे लेके गर्दन को पीछे लेके जाते हैं, लेकिन आज हम जब करेंगे तो ये ऊपर नीचे से नहीं करेंगे। जब रजाई से निकल के बैठे हैं तो साइड ट्विस्ट कर, पीछे करेंगे तो दीवार है या बेड है, थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो 5-5 बार। खास तौर पे जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहता है मेंटल टेंशन से या ऑफिस के काम से, वो गर्दन को आगे पीछे किया ही मत करो, वो सिर्फ ट्विस्ट करते रहो, और धीरे धीरे देखना विद इन 5-7 डेज कितना बेनिफिट होता है हमें सिर्फ गर्दन की मूवमेंट करने से। 5-5, 7-7 बार हो जाए, फिर गर्दन को टिल्ट, नेक टिल्ट। हाँ, बहुत लोग होंगे जिनके पास टाइम नहीं होता, और जरूरी नहीं है कि जो मैं करा रहा हूँ वही करें, बस तरीका ढूंढ ले कोई भी जिसमें आपकी बॉडी और माइंड बैलेंस में रहे। तो जहां तक हमने लेट के किया है वहां तक सफिशिएंट है। तो माइंड को बैलेंस करने के लिए अगर हमने चाहिए कुछ और, या हम फ्री बैठे हैं, तो बजाय फ्री बैठने के हल्की हल्की मूवमेंट नेक की, और फिर हल्की हल्की शोल्डर ऊपर नीचे, सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। एक्सरसाइजेज वही है जो हम रूटीन में करते हैं, चाहे वो रजाई में करो चाहे मैट पे करो। जैसे हम दवाई का कैप्सूल, श्वास गहरी, जैसे हम दवाई का कैप्सूल लेते हैं वैसे ही योगा के छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं। अगर ये कैप्सूल्स हम बीच बीच में लेते रहें, जैसे हम कोई प्रॉब्लम होती है ना, कैल्शियम का ले लिया, विटामिन का ले लिया, तो ऐसे कुछ कैप्सूल्स योगा के हैं जो रोज रेगुलर अगर हम लेते रहें तो हम अपने जो शरीर के अंदर बीमारियां बननी है, योगा और आयुर्वेद प्रिवेंशन है, तो रोकथाम करेगी। अब बैठे बैठे मतलब बॉडी को साइड में ऐसे हल्का हल्का, अभी हाथ की मूवमेंट नहीं करना, सिर्फ बॉडी को साइड में ले जाओ। बस बैठे हैं, बॉडी को साइड में झूल रही है, लेफ्ट राइट हो रही है। चाहे आप म्यूजिक लगा के कर लो, चाहे कोई कीर्तन लगा लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो कुछ भी बॉडी को बेसिकली हमने मूव करना है। अब इसमें आप थोड़ा हाथ की मूवमेंट ऐड कर दो, हल्की हल्की।
ये बैठे बैठे, अभी आप कंबल में बैठे हो, रजाई में बैठे हो, पैर ढके हुए हैं, अपर बॉडी थोड़ी बाहर आई है अभी तो हल्की हल्की मूवमेंट अपर बैक की कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो फिर लेट जाना, कोई बात नहीं, करके लेट जाना, सो जाना, चाहे निद्रावस्था में चले जाना। तो बस ये हल्की हल्की मूवमेंट की। अब हमारा शरीर थोड़ा कंधे आगे पीछे हो सके तो बॉडी को, कंधों को, पूरी बॉडी अलाइन होती है इससे। बॉडी मूवमेंट माइंड सांस पे तो बैलेंस रहेगा, गा गा ऐसे ही आगे और रिलैक्स। गहरी श्वास। अब हमारा शरीर तैयार है मन पे काम करने के लिए, मन तैयार था पहले शरीर पे काम करने के लिए, और दोनों का सेतु है श्वास। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध कहते हैं श्वास का आना जाना, इसकी स्मृति रखें, इसका स्मरण रखें, तो जीवन में हमें कोई समस्या पकड़ेगी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि समस्या आएगी नहीं, मेंटली हम डिस्टर्ब नहीं होंगे उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से, और आराम से समाधान हो जाएगा। तो ये अब कुछ ब्रीदिंग 2-4 हम करेंगे, इसके पास जितना समय हो कर लेना, नहीं हो तो आप सेशन छोड़ भी सकते हैं। तो दोनों हाथों की पहली उंगली को फोल्ड कर वायु मुद्रा में, फर्स्ट फिंगर फोल्ड, हाथ घुटनों पर, और कपाल भाती का अभ्यास 2-3 मिनट जितना कर सकते हैं। शुरू में जो करेंगे बिगनिंग में वो 20-30 टॉक ही करना, 20-30 बार किया फिर रुक गए, 20-30 बार किया फिर रुक गए। तो टोटल सेशन हमारा ये घंटे का होता है, शुरू से लेके अंत तक। घंटे से ऊपर भी चला जाता है कई बार, तो जिसका जितना मन करे उतना कैप्सूल निकाल के इसमें से कर सकता है। और आज ब्रीदिंग हम बाद में कर रहे हैं, कुछ पहले करते होते हैं। तो कपाल भाती एक्टिवेट करेगा एनर्जी को और ऊर्जा से भरेगा। स्टार्ट करें। रुक कर बीच में लंबी सांस, श्वास छोड़ें बाहर, फिर श्वास लें। कपाल भाती का एक राउंड और नॉर्मल ब्रेथ। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। धीरे धीरे का मतलब जो टेम्पो है वो इंक्रीज नहीं करना। अभी रजाई योगा का हमारा पहला सेशन है, तो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे डे बाय डे हम उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बस 5-7 दिन आप मेरे साथ कर लो, फिर आप अपने आप रजाई से निकल जाओगे।
रिलैक्स, गहरी श्वास, श्वास अंदर गई, धीरे धीरे श्वास बाहर आई, फिर श्वास अंदर बाहर, थोड़ी गहरी हो श्वास बस। श्वास को गहरा चलने दें और अपनी राइट नोस्ट्रल को किसी भी उंगली या अंगूठे से, कोई विशेष मुद्रा की जरूरत नहीं है अभी बिगनिंग में, राइट नोस्ट्रल को बंद कर लें और लेफ्ट से सांस चलने दें। 10 श्वास लेने। स्टार्टिंग में 10 मुश्किल लगते हैं तो 5 से शुरू कर लें, बट 10 तो बहुत इजी है। आराम से राइट नोस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेनी है और लेफ्ट से ही श्वास बाहर आए। दस बार हो जाए फिर राइट नोस्ट्रल को छोड़ दें, दूसरे हाथ से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर लें। लेफ्ट बंद, राइट से सांस अंदर, राइट से बाहर, 5 से 10 बार तक, मिनिमम 5। श्वास भीतर गई बाहर आई 1, ऐसे काउंट करना है। फिर इनहेल एक्सेल 2, भीतर गई बाहर आई, ऐसे सांस को काउंट करना है। रिलैक्स।
5 से 7 बार ऐसे गहरी श्वास, एक नाक बंद करके दूसरी नाक बंद करके श्वास के साथ खेलना है। श्वास को अगर हम सीरियस होके गंभीर होके सोचेंगे, देखेंगे कि सांस पे ध्यान तो जा ही नहीं रहा, मन ही नहीं लग रहा, तो नहीं लगेगा, शुरू में लगेगा ही नहीं, मैक्सिमम का नहीं लगेगा। तो श्वास के साथ खेलना है, कपालभाति कर ली, तेज कर लिया, धीरे कर लिया, डीप कर लिया, सांस को रोक लिया, सांस में कोई कंपन पैदा कर दी। अभी हम कंपन पैदा करेंगे सांस में, तो अभी हम भ्रामरी प्राणायाम अकॉर्डिंग टू समय सारणी 1 घंटे में सेशन खत्म कर दें। 7 बार हमिंग, शुरू में 5 7 3 जितना ठीक लगे उतना करें। अभी हम 7 बार करते हैं। साइलेंस फॉर 1 मिनट, 1 मिनट शांत बैठें, श्वास गहरी, आती जाती श्वास का स्मरण। श्वास भी बाहर आ गई, फिर श्वास भीतर गई, फिर श्वास बाहर आई। गहरी श्वास 2 बार, हाथ प्रणाम मुद्रा में।